हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य डिफेंस स्कूल। कैसे हो आप सब? आशा होंगी आप सभी अच्छे होंगे। टुडेज टॉपिक इज साइंस। साइंस का बहुत अच्छा टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं, जो आपका आरएनएस, ऑल इंडिया सैनिक, जो भी आपके यूपी सैनिक, जो भी आपके अदर स्कूलिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें आपका साइंस का सिलेबस आता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। टुडेज टॉपिक, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्वांटिटीज, मेजरमेंट्स, यूनिट्स। ठीक है, उससे रिलेटेड आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे। क्वांटिटीज क्या होती है, राशियां क्या होती है, राशियों को मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, कौन कौन से हमारे सिस्टम होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आज की हमारी ये पहली क्लास है आर्य डिफेंस स्कूल्स की, जो आपके जो आपका क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए, आरएनएस के लिए, या आपका जो क्लास 6 का एग्जाम होता है उसमें आपके साइंस के, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। इस क्लास से आपको वहां पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए, तो मैं दोनों को मिक्स करके यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, जिस भी लेवल का आपका बच्चा है, 6 क्लास के लेवल का, 9 क्लास का, जिसको भी एंट्रेंस एग्जाम देना है उसके लिए क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने टॉपिक पर, बढ़ते हैं। किस टाइप्स का हमारे टॉपिक्स है, कैसी हमारी क्वांटिटी होती है। चलो भाई चलते हैं आगे। क्या है भाई बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या है, चलो भाई चलते हैं। क्या है, देखो भाई, पहले आती है आपकी क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटी, जिनको हम राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? राशि। अब पहले तो हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं। क्वांटिटी, ये क्वांटिटीज होती क्या है? क्वांटिटीज वैसे तो आपने पढ़ा होगा, क्वांटिटीज आपकी 2 टाइप्स की होती है बच्चों। कौन कौन से टाइप की होती है? एक आपकी स्केलर होती है, एक आपकी वेक्टर होती है। स्केलर जिसको हम अदिश राशि बोलते हैं हिंदी में, और इसको हम बोलते हैं वेक्टर। जो आपकी वेक्टर होती है इसको हम बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो क्वांटिटीज हम पढ़ते क्यों हैं, स्टडी क्यों करते हैं? क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? ऐसी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फिजिकल्स, फिजिकल टर्म में जिस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से क्या आ गया? वॉइस, वॉल्यूम आ रही है। क्या आ रही है? वॉल्यूम, वॉल्यूम, आवाज, वॉइस, साउंड। ठीक है, ओके। मैं इसको क्या कर सकता हूं? मेजरमेंट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मेजरमेंट कर सकता हूं। इसलिए साउंड क्या है? एक क्वांटिटीज है। साउंड क्या है? साउंड क्या है? एक क्वांटिटीज है, राशि है। इसको हम राशि बोलते हैं। जैसे क्या, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, टीचिंग करा रहा हूं, तो मेरी क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है, ऊर्जा मेरी लग रही है। तो ऊर्जा क्या है? एक तरह की क्वांटिटीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा? विच इज द फ्लोइंग क्वांटिटी, इनमें से क्वांटिटी कौन सी है? उनमें आपको वुड दे देंगे, आयरन दे देंगे, कैल्शियम दे देंगे और साउंड दे देंगे। आप उसमें देखना मेजरमेंट किसको कर सकते हैं? हम किसको करेंगे भाई? साउंड को मेजरमेंट करेंगे। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वांटिटी जो होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, सर आपने हमको ये तो समझ में आ गया क्वांटिटीज क्या होती है। जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं, या किसी भी टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज बोलते हैं, राशियां बोलते हैं। और राशियां 2 टाइप्स की होती है, क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है क्वांटिटी, वह होती है मात्रा। एक होती है क्वांटिटीज, वो होती है राशियां। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, कौन कौन सी भाई? अदिश, सदिश। इसको हम स्केलर बोलेंगे, अदिश वाली को इसको हम बोलेंगे वेक्टर। यहां से क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? अब अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज उसको बोलते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। क्या करेंगे? ओनली
विदाउट डायरेक्शन, क्या करेंगे, विदाउट डायरेक्शन। अब देखो इसमें टू वर्ड्स है, ठीक है। अदिश राशि किसको बोलेंगे, ऐसी राशियां जिसको हम ओनली क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का यहाँ पे मतलब है मेजरमेंट, माप या तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माप या तोल सकते हैं। डायरेक्शन नहीं देख सकते, डायरेक्शन सी नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी मींस अदिश राशि। अब एग्जांपल के लिए मैं जैसे आपको बताऊं एग्जांपल, ठीक है, जैसे टाइम, क्या टाइम, टाइम कैसी क्वांटिटी है, क्वेश्चन आ जाता है टाइम कैसी क्वांटिटी है। आप बोलेंगे आप स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, पहचान कैसे को, रटना नहीं है आप 20 से 25 से 40 से 50 से 60 से क्या रट लो, क्वांटिटी रट लो, ये एबीसी ऐसे नहीं रटना है। सिर्फ 5 मिनट देखना है आराम से और आपको क्या हो जाना है, यहाँ से बिल्कुल संतुष्ट हो जाना है। क्लियरफुली आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। टाइम, आपको टाइम को देखना है, सर टाइम क्या हो गया, अभी टाइम 7:30 हुए हैं या 8 PM हुए हैं, ऐसे आप टाइम देखोगे, क्या हुए, 8 PM आपका टाइम हुआ है, 8 PM आपका टाइम हुआ है। अब आपको देखना है टाइम को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हाँ सर मेजरमेंट कर सकते हैं, 8:15 हुए हैं, ऐसा कर सकते हैं मेजरमेंट, जी हाँ सर मेजरमेंट कर। क्या हम इसमें डायरेक्शन देख सकते हैं, ईस्ट में हो रहा है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, डायरेक्शन नहीं देख सकते, इसलिए कैसी क्वांटिटी हुई, एदिश क्वांटिटी हुई। जैसे स्केलर एदिश की बात हम कर रहे हैं, स्केलर की हम बात कर रहे हैं, टाइम, जैसे मैं बोलता हूं आपको टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान हम जिसको बोलते हैं, तापमान टेम्परेचर। अब मैं बोलूं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा उसमें क्वेश्चन बार बार निकलते रहेंगे, इसलिए आपको क्या रखना है, जो मैं बोर्ड पे राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको मेरी वॉइस पे ध्यान रखना है, मैं अपने माउथ से क्या बोल रहा हूँ, क्या पॉइंट बोल रहा हूँ और क्या उसमें इंपोर्टेंट है। अब मैंने बोला बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ये क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि हम टेम्परेचर से पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी। अब बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ध्यान रखना, ये मैंने आपको फ़ारेनहाइट में बताया है। अगर डिग्री सेल्सियस में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ध्यान रखना है, डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, के आसपास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब ये बताओ आप इसमें डायरेक्शन है, मैं बोलूं कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, ये तो मैं बता नहीं सकता किधर है, तो हमारी डायरेक्शन तो उसमें फिक्स है ही नहीं, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। इस तरह से आपको पहचान करनी है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, यही आपको मैं समझाने के लिए आया हूँ, ठीक है। ऐसा ही कंटेंट हम आपको देंगे जो आप तो हमारी एक डेमो क्लास है, छोटी सी डेमो क्लास है, ये आपको बता रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि हमको आपका 9th का RSM जो आपका RMS एग्जाम होता है, ऑल इंडिया सैनिक एग्जाम होता है, यूपी सैनिक एग्जाम होता है, 6 का जो आपका एग्जाम होता है वो किस लेवल से या किस स्टडी से आपको निकालना है, ये हम आपको लेवल बता रहे हैं। कितनी मेहनत इसमें करनी है, कितना डीपली आपको जाना है, क्या क्या आपको यहाँ पे स्टडी करना है, ज्यादा मटेरियल की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें उनको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं टेम्परेचर, अब मैं आपको बता दूं कि साउंड, अब आप बता सकते हो साउंड, अब मैंने बोलता कि साउंड कैसी क्वांटिटी है, अब आपको देखना ही नहीं है, अब आपको रटना तो है ही नहीं कि साउंड आपकी कैसी क्वांटिटी है। अब आप साउंड में क्या देखोगे, साउंड कैसी क्वांटिटी है सर, स्केलर की वेक्टर, सर स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है, ये आपको समझना है। तो आपको स्केलर क्वांटिटी तो बच्चों आपके समझ में आया है। अब आ गई है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी बच्चों, वेक्टर सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये देखना है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी में आप क्या देखोगे, जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा,
प्लस डायरेक्शन भी होगी, प्लस क्या भी होगी भाई, डायरेक्शन भी होगी। ये दोनों चीज होगी इसमें, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। मतलब आप इसको माप तोड़ भी सकते हो और डायरेक्शन भी आप इसमें देख सकते हो। कैसे? जैसे मैं बोल दूं आपको एग्जांपल के लिए फोर्स, फोर्स फोर्स मीन बल। क्या होता है? फोर्स, फोर्स बल। अब बल कैसी क्वांटिटी है? बल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो आप क्या बताओगे बच्चों, बल कैसी क्वांटिटी है? बल आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है बल वेक्टर क्वांटिटी? क्यों? देखो, अब मैं एक फोर्स लगा के, जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल जो हमारा बोर्ड है, इस पे मैं राइट कर रहा हूँ। अब मुझे पता है ना मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैं लगा तो रहा हूँ इस डायरेक्शन में, इधर तो राइटिंग नहीं हो रहा है, इधर डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो राइटिंग तो इधर हो रहा है ना, ठीक है। तो क्या है, मुझे ये भी पता है मुझे कितना फोर्स लगाना है जिससे ये मेरा जो इलेक्ट्रिक पेन है वो डिजिटल बोर्ड पे चल जाए, ठीक है। इसमें मैं मैग्नीट्यूड भी कर सकता हूँ, डायरेक्शन भी देख सकता हूँ। इसलिए हमारी फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई, जिसमें हम क्या देख सकते हैं, आपका डायरेक्शन भी देख सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम चलते हैं, आगे क्या है? ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारी क्वांटिटी होती है भाई, इनको मेजरमेंट करने के लिए सिस्टम भी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? मेजरमेंट करने के लिए सिस्टम भी चाहिए। अब जो सिस्टम बने हैं, ठीक है, सिस्टम बने हैं हमारे, 3 सिस्टम हमारे बने हैं जिनको हम पद्धति बोलते हैं। कौन कौन से? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो हम जो भी यूनिट्स या जो भी आपकी क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं भाई? आपके सिस्टम में करते हैं, किसी ना किसी पद्धति में करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? देखो, इसमें हम 3 मेजरमेंट करते हैं। क्या? एक तो हम करते हैं मास, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान, ठीक है। फिर सेकंड करते हैं हम लेंथ। अब यहाँ पे आपको लेंथ में देखना है, लेंथ में आपकी लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है। तीनों को हम मेजरमेंट लेंथ में लेंगे, ठीक है, ओके। और फिर नेक्स्ट आता है आपका, इसमें मास हो गई, लेंथ हो गई और टाइम। और भी आता है यहाँ पे, एंगल भी आता है, वो आपके लेवल का नहीं है, ये आपके लेवल का है। लेंथ मीन लंबाई या चौड़ाई, ठीक है, या ऊंचाई जो भी है। टाइम समय, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ, लेंथ ब्रेथ हाइट, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है, ओके। अब हमारे 3 जो हमारी यूनिट्स बनी है, मेथड्स बने हैं, ठीक है, यूनिट सिस्टम्स जो हमारे बने हैं वो 3 टाइप्स के बने हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन कौन से बने हैं? CGS सिस्टम। अब CGS का मतलब क्या है सर? CGS का मतलब यह है कि वो जो लेंथ होगी हमारी CGS सिस्टम में, हम सेंटीमीटर में लेंगे, इसमें लेंगे सेंटीमीटर में। जो हमारा मास होगा, मास हम ग्राम में लेंगे, कहीं में लेंगे ग्राम। जो हमारा टाइम होगा, टाइम, वो कहीं में लेंगे सेकंड में लेंगे, ये देखिए इसमें लेंगे। अब ये ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन आता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में हम जो आपका मास होगा वो किलोग्राम में लेंगे, ग्राम में लेंगे, मिलीग्राम में लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आता है। देखो बहुत इजी है, लेकिन डीपली में वो चला जाता है एग्जामिनर, तो आपको बताना है किसमें लेंगे, ग्राम में लेंगे, ठीक है, ठीक है। लेंथ कहीं में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है, और ये कहीं में लेंगे, सेकंड में लेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है FPS। FPS का मीन्स यहाँ पे क्या है? F का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है? FPS, F का मतलब यहाँ पे फुट, फुट, फुट। P का मतलब है यहाँ पे पाउंड, S का मतलब है यहाँ पे सेकंड, मतलब टाइम। तो ध्यान रखना है, ठीक है। लेंथ कहीं में लेंगे भाई, लेंथ फुट में लेंगे, लेंथ फुट में लेंगे। P कहीं में लेंगे पाउंड्स,
यहाँ पे मास और टाइम आपका सेकंड में, एफपीएस हो गया। अब फिर नेक्स्ट आता है आपका एमकेएस सिस्टम। क्या आता है? एमकेएस। क्या आता है? एमकेएस। ठीक है, अब जो ये एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम में क्या है भाई आपका, अभी मैं बताऊंगा कि सीजीएस कहां पे आएगा आपका काम, एफपीएस कहां पे आएगा, एमकेएस कहां पे आएगा, यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा। आप किसी भी प्रीवियस एग्जाम में जाके देख लेना, 9th के साइंस के, ठीक है, या 6th के, ठीक है, उसमें आपके जाके देख लेना, वहां पे आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसता है। ये क्लास अगर आपने 30 मिनट्स की आपने एक क्लास अच्छे से एनालाइज कर ली, यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो गया है अब तक का। ठीक है, कैसे हो गया मैं अभी बताऊंगा कैसे हो गया। अब एमकेएस, एमकेएस यहाँ पे एम भाई लेंथ, मास और टाइम की तो बात चल रही है, ठीक है, लेंथ लेंगे मीटर में, इसमें लेंगे एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मीटर, ध्यान रखना है। यहाँ पे मास कितने में लेंगे, मास, मास लेंगे किलोग्राम में। अब देखो यहाँ पे मीटर में सोच रहा है, इसका मतलब है मास, द्रव्यमान, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। यहाँ पे टी का मतलब क्या है, सेकंड, टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम को ही हमने एसआई सिस्टम मान लिया है। क्या मान, एसआई सिस्टम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से विच इज द फॉलोइंग इज एसआई सिस्टम, इनमें से एसआई सिस्टम कौन सा है। उसमें आपको सीजीएस दे देगा, एफपीएस दे देगा, एमकेएस दे देगा, तो आपको क्या लगाना है, एमकेएस सिस्टम। जो आपका एमकेएस सिस्टम है, पद्धति है, वही क्या है आपका एसआई सिस्टम, मींस इंटरनेशनल सिस्टम। क्या है भाई, इंटरनेशनल सिस्टम। 1957 में ये आपका उपयोग में आया था, 1957 में, ध्यान रखना है एसआई सिस्टम कब उपयोग में लाया गया, 1957। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा, कैसा बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसे मैं बोल दूं आपको कि भाई एरिया, अब यहाँ पे करना एरिया, एरिया, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल। अब मैं बोल दूं आपको क्षेत्रफल का, ठीक है, आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है, तो आप बताइए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बता दोगे, लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पे बता दो। अब मुझको बोलना है कि ये बोलेगा इसकी एसआई यूनिट बताओ, क्षेत्रफल की एसआई यूनिट बताओ, ऐसे बोल लेगा, क्या बताना, एसआई यूनिट बताओ। तो आप एसआई यूनिट कैसे बताओगे, रटना, यूनिट रटनी नहीं है। आप आपके फिजिक्स में क्या नाम, साइंस में जो आपका रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, लाइट वाला है, मोशन वाला है, ठीक है, साउंड वाला है, उसमें बहुत सारी यूनिट आएगी, किसी भी यूनिट को आपको रटनी नहीं है, आपको देखना है भाई एरिया, एरिया में क्या यूज हुआ है, लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेथ। एसआई सिस्टम किसने बात की है, किसकी बात की है, एसआई सिस्टम की बात की है। हमको पता है एसआई सिस्टम एमकेएस की फॉर्म में होता है, किसकी फॉर्म में होता है, एमकेएस फॉर्म में होता है, और एल मल्टीप्लाई ब्रेथ, दोनों की दोनों लेंथ है, दोनों की दोनों लेंथ के में मेजरमेंट होगी, मीटर में मेजरमेंट होगी, किसमें, मीटर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एम मल्टीप्लाई एम मीटर स्क्वायर, बस इतना लिखना है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कैसा आ जाएगा, इसमें क्वेश्चंस ये भी आ जाएगा कि भाई सीजीएस, एरिया का सीजीएस सिस्टम में फॉर्मूला बताओ, आपको क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। अब एरिया का सीजीएस सिस्टम में उसने फॉर्मूला पूछ लिया है, तो आपको क्या ऑप्शन देगा, वो क्या ऑप्शन देगा, मीटर स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन दे देगा मीटर स्क्वायर, सेकंड दे देगा किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, थर्ड दे देगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और फोर्थ दे देगा ऑल द अबोव, क्या दे देगा बच्चों, ऑल द अबोव, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे सर मीटर स्क्वायर भी होता है, किलोमीटर स्क्वायर भी होता है, सेंटीमीटर, ऑल द अबोव का आप लगाओगे, छुट्टी करोगे यहाँ पे लगा के,
ठीक है, यही करते हैं मोस्टली बच्चे। लेकिन आपको क्या करना है, सीजीएस की बात कर रहा है, सीजीएस यहाँ पे सी का मतलब सेंटीमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज थोड़ा ये हमारी डेमो क्लास थी, अच्छे से आपको एनालाइज कराया है। आपको देखना है किस स्टैंडर्ड के क्लास को आपको कमेंट में बताना है। जो भी हमने 20 या 25 मिनट 15 मिनट की जो हमने क्लास दी है, आपके लेवल से ये क्लास आपके समझ में आई है कि नहीं आई है। जो भी आपका इससे डाउट हो तो आप साथ के साथ कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, हम आपको साथ के साथ में डाउट बताएंगे। ऐसे ही पर्टिकुलर आपकी कल देरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी भाई, चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपका क्या भाई जो आपकी जीके की क्लास है, जीके और साइंस की जो आपकी क्लास होगी, जनरल साइंस की क्लास, वो मैं लूंगा, विवेक शर्मा। ठीक है, जो आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होंगी वे आपके आर्य सर लेंगे, आर्य सर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे कंटेंट से आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। उनका जो पढ़ा हुआ मैथ का होगा जो आपका, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर से आपको मैथ पढ़ाएंगे कि वहां से आपका क्वेश्चंस नहीं बचेगा। टॉपिक वाइज, टाइप वाइज आपको यहाँ पे मैथ का एनालाइज कराया जाएगा। कंटिन्यू हमारी 3 से 4 वीडियो क्लासेस पे आएगी, जहां से आपको अच्छे से एनालाइज कराया जाएगा। आप हमारी जो आर्य डिफेंस स्कूल्स का जो यूट्यूब हमारा चैनल है, यहाँ से आप अपने एग्जाम जो आपका 8 दिसंबर को एग्जाम है आरएमएस का, उससे आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भाई, क्लासेस देनी है, यूट्यूब पे अपने टाइम को देना है। बस हम आपसे क्या कहते हैं भाई, टाइम दो हमको, चैप्टर्स, ठीक है, आपके टॉपिक जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, वे सभी के सभी लेकर हम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, गुड नाइट, बाय। कल मिलेंगे फिर इसी टाइम आपकी एक अच्छी क्लास लेकर मैं आऊंगा। तब के लिए बाय बाय बच्चों।